नमस्कार दोस्तों, किसान और पशुपालक विकास की सबसे बड़ी भर्ती आ चुकी है। 2400 पदों पर भर्ती है। यदि आप लोग 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप दोनों को यहां पर बड़ा मौका मिलने वाला है। इवन 10वीं पास हैं तब भी आपको अच्छी भर्ती मिलने वाली। सैलरी इसकी 50-60 हजार के आसपास होने वाली है। इसका ऑनलाइन आवेदन डाला जाएगा, इसकी एग्जाम होगी, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा और एग्जाम कब होगी बताने वाला हूं। सारी अपडेट आप लोगों को आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो विकास एवं पशुपालन विकास भर्ती आ चुकी है। इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अभी हम इसका नोटिफिकेशन भी देखेंगे और इसके आवेदन प्रारंभ है। साथ में कुल पद जो है 2400 से अधिक पद है। पद की बात करूं तो 4 प्रमुख पद यहां पर मिलेंगे। मुख्य परियोजना प्रमुख पद है। कृषक सेवा प्रतिनिधि के अलावा ऐसे 2 और पद यहां पर देखने को मिलते हैं। कुल पदों की संख्या है 2400। वेतन इसका जा रहा है आपका 60,000 रुपए महीना। ग्रेजुएशन और 10वीं 12वीं पर मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी भर्ती होगी जहां आप इतनी सैलरी उठा रहे हो। और सबसे अच्छी बात है, ग्राम स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर आपको काम करने का मौका मिलेगा अपने ही क्षेत्र में। साथ में इसके लिए क्या आयु होगी, क्या योग्यता होगी और इसकी चयन प्रक्रिया कैसी होगी, ये कंप्लीट जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और अपने ग्रुपों में अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आपको पता ही कि टेलीग्राम फिलहाल बंद है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, तो आपको वहीं पर इसकी आवेदन की लिंक और इसकी पीडीएफ दोनों मिल जाएगी। तो आप वो प्राप्त कर लेना और पूरा अच्छे से पढ़ लेना। अभी हम पढ़ेंगे, पूरा समझेंगे, आप उसको और इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। चलिए, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली, लेकिन आप लोगों को सबसे पहले भाई क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसी प्रकार की ऑफिशियली सारी जानकारियां मैं आप लोगों को दे सकूं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की भी लिंक है, लेकिन टेलीग्राम अभी ज्वाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी ऑफ है 22 तारीख तक। लेकिन व्हाट्सएप चैनल की लिंक है, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, तो वहां भी आपको अपडेट सारी मिल जाएगी। चलिए, तो आप ये देखेंगे, ये आज के न्यूज़पेपर में भर्ती ही आवश्यकता है। एकीकृत किसान एवं पशुपालक विकास उत्पादन संघ की ओर से आपको देखने को भर्ती मिल जाती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक सशक्तिकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखोगे तो कृषक विकास एवं पशुपालन सेवा परियोजना को संचालित किया जाना है। इसके लिए इन्होंने पूरे देश भर में यहां पर बता दिया है। देश भर में जिला, देखो लिखा हुआ है, देश भर में जिला, तहसील एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न सेवक योग्यता ऊर्जावान कार्य के प्रति समर्पण की आवश्यकता है। इसमें देखेंगे तो इन्होंने जो पद दिया है वो पद यहाँ पर आपको दिखाई देगा। पद का नाम है मुख्य परियोजना प्रमुख पद है। आयु की बात करें तो 40 से 55 साल है। अभी हम इसकी पूरी पीडीएफ पढ़ेंगे, आराम से ना पूरी पीडीएफ पढ़ेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा, सब कुछ बताऊंगा मैं आप लोगों को। 60,000 सैलरी है। व्यवसायिक विकास प्रबंधन है, 25 से 40 साल की एज है। 52,000 सैलरी है। क्षेत्रीय विकास अधिकारी है, 21 से 40,000, 21-40 वर्ष की आयु है, सैलरी 40,000 है। कृषक सेवा प्रतिनिधि की आयु 18 से 40 साल है, 25,000 सैलरी है। अब सब कुछ बता रहा हूं आपको इसके बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका विज्ञापन है, ऑफिशियली विज्ञापन भी आ चुका है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें देखेंगे तो विज्ञापन की प्रकाशन के दिनांक यहाँ 17 जून दिखाई दे रही है। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है वो है 5 जुलाई। आपको 5 जुलाई के पहले पहले क्या करना है, यहाँ पर आवेदन भरना है। इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल आपको पद दिखाई देंगे 2414 पद। ठीक है, मुख्य परियोजना प्रमुख के जो पद है अनरिजर्व में 14, ईडब्ल्यूएस में 3, इस मिलाकर 34 पद है। व्यवसायिक विकास प्रबंधन के जो पद है 340 है। क्षेत्रीय विकास अधिकारी के पद 680 है और कृषक सेवा प्रतिनिधि के पद भाई 1300 है ना 60 है। कुल मिलाकर 2414 पद हो रहे। और यहाँ पर आप देख सकते हो, मुख्य परियोजना अधिकारी संपूर्ण परियोजना का हेड होगा। व्यवसायिक विकास प्रबंधन जिला स्तर पर होगा। क्षेत्रीय विकास अधिकारी तहसील स्तर पर होगा और कृषक सेवा प्रतिनिधि ये ग्राम स्तर पर होगा। सैलरी मैंने आपके सभी की यहाँ पर बताई दी है। इसके लिए क्या योग्यता होगी, क्या आयु सीमा होगी, चयन प्रक्रिया में सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम कैसी होगी, ये सब कुछ आप लोगों को अभी बताने वाला हूं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इनका बता दिया है। सबसे पहले इनकी योग्यताएं क्लियर कर लेते हैं। तो मुख्य
परियोजना प्रमुख जो है इसमें 2 योग्यता है, पहले किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट है, और अगर ये नहीं है तो फिर ख में आपके पास है विपणन, और योग्यता काय में चाहिए, विपणन में चाहिए, कृषि में चाहिए, ग्रामीण विकास अथवा टीम प्रबंधन संबंधित कार्य करने की क्षमता हो। यानी कुल मिलाकर एग्रीकल्चर से बीएससी वगैरह हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर ये आपके पास में है। व्यवसायिक विकास प्रबंधन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट है, इसमें आप ओनली ग्रेजुएट चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से चल जाएगा। क्षेत्रीय विकास अधिकारी का जो पद है मेरे भाई, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से 12वीं उत्तीर्ण आप हो, और कृषक सेवा प्रतिनिधि अगर आप 10वीं पास हो तो आप आवेदन कर सकते हो। मैंने क्या कहा, कंप्लीट जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मेरे भाई क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी भर्तियां बहुत कम मिलेगी, और अगर भर्तियां मिलेगी तो ओनली रोजगार गुरु पर मिलेगी। पूरी ऑथेंटिक सटीक और सबसे पहले जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ आप देखोगे मुख्य परियोजना प्रमुख की जो आयु बता दी है क्या रहेगी, 40 से 45 साल, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको आप देख लेना एक बार। उसके बाद कैटेगरी में यहाँ पर छूट भी है, एसटी में 5 साल छूट है, ओबीसी में 3 साल छूट है, सभी छूट भी दी गई है सामने महिलाओं को। आप सब्सक्राइब करो सबसे पहले भाई मेरे चैनल को, अभी करो, क्योंकि आपको यहीं पर सारी जानकारी मैं देने वाला हूं, और अभी इसका हम नोटिफिकेशन ऑन करने वाले हैं। चलो भाई नोटिफिकेशन देख लेते हैं, लेकिन इसके पहले गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए मेरे भाई आप दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सारी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियां कराई जाती हैं। आ जाते हैं इसके नोटिफिकेशन पर। तो इसका नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको बताया, उसमें उसके अलावा बाकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलो भाई एक एक करके सब समझ लेते है ना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें तो आपको पता ही चल गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा क्या यहाँ पर देखते हैं, ये कुल पद मैंने आपको बता दिए थे ना, कितने पद हैं, संस्था क्या है वो सब बता दिया था, आयु में छूट बता दी थी मैंने आपको। ठीक है, आगे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं है ना, प्रमुख उत्तरदायित्व क्या होगा, तो भाई काम ईमानदारी से करना, ये सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है आपका, है ना। जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर अधिकारी वगैरह सब कुछ बता दिया है। लाभ सुविधा वगैरह सब मिलेगी यहाँ पर, मासिक लक्ष्य जो है वो भी रहेगा आपके पास में, ये सब कुछ आ गया है। इसके बाद में आते हैं हम यहाँ पर कि भाई इसकी भर्ती कैसे करी जाएगी ना, ये हम देख लेते हैं कि भाई इसके लिए इसकी भर्ती कैसे होगी, ये हम समझते हैं थोड़ा सा। ऑनलाइन आवेदन आपको इसकी वेबसाइट से भरा जाएंगे, वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जो व्हाट्सअप ज्वाइन करोगे आप चैनल, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के लिए आ जाए, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे बता दिया, हस्ताक्षर फोटो वगैरह सब कुछ आ जाए। आवेदन की प्रक्रिया में जो शुल्क है वो यहाँ पर लगेगा, लगभग 1100-1000 रुपये के समथिंग आपको शुल्क पे करना पड़ेगा आवेदन भरने का, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो चयन की प्रक्रिया क्या होगी भाई, देखो इन्होंने बताया है चयन की प्रक्रिया, चयन व नियुक्ति। तो भाई ध्यान रखना है, इसके लिए क्या होगा, पारदर्शिता अपनाई जाएगी और शैक्षणिक पात्रता परीक्षा होगी ना, एक परीक्षा होगी, उस परीक्षा के बाद में ना आवेदन परीक्षण होगा पहले आपका, एवं पात्रता सत्यापन होगी, यानी कि परीक्षा होगी आपकी। अब परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, कितने अंकों का होगा, ये रहा ऑनलाइन मूल्यांकन परीक्षा आपकी ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा जाएगा हम ये देख लेते हैं, है ना। चलिए, साक्षात्कार इंटरव्यू भी आपका यहाँ पर होगा, क्योंकि सैलरी अच्छी है भाई तो लाना पड़ेगा। अब देखो जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें अगर आप लोग ओबीसी के तो 60% लाना है, जो 120 अंक का पेपर होगा, मतलब कि 250 नंबर का पेपर जो है, कुल मिलाकर आपको नंबर ध्यान रखना टोटल, उसमें से आप 60% लाना। साक्षात्कार में भी आपको 60% लाना है ओबीसी वालों को, ST/SC वालों को 50% और जनरल वालों को 75%, EWS वालों को 50% लाना है। ठीक है, ST/SC के बराबर ही हो गए हैं, कुल मिलाकर बात ये है। आगे हम चलेंगे तो परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, तो माध्यम इसका ऑनलाइन होगा, प्रश्नों का प्रकार MCQs होगा, कुल प्रश्न 60 होंगे, कुल अंक 120 होंगे, अवधि आधे घंटे का पेपर होगा, और प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग का 1 अंक काटा भी जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, वो भी हम बता देते हैं थोड़ा सा आपको, है ना। ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, ये रहा सिलेबस। तो हिंदी के 10 प्रश्न, गणित के 10 प्रश्न, तर्क शक्ति के 10 प्रश्न, कंप्यूटर डिजिटल जागरूकता के 10 प्रश्न, घटना कंट के 10 प्रश्न, सेवा संबंधित ज्ञान के 10 प्रश्न, कुल मिलाकर आपके 60 प्रश्न होंगे 120 नंबर के, और ऋणात्मक मूल्यांकन भी होगा। ये कंप्लीट अपडेट जो है, ये PDF वगैरह सब कुछ आप प्राप्त कर लेना, इसके लिए आवेदन भरना शुरू कर देना। आपके पास समय कम है, आप यानी कि अब आराम से आप भर सकते हो, आपके पास ज़्यादा समय है, मतलब पढ़ाई कर सकते हो, 1 महीने बचा है आपके पास में, तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले, यहीं पर आपको इसके बारे में और भी अपडेट मिल जाएगी। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेना, कुछ समय बाद ज्वाइन हो जाएंगे, लेकिन अभी आपको व्हाट्सअप की लिंक मिल जाएगी, तो व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना, वहीं पर इसकी PDF और बाकी सारी अपडेट वहाँ पर आपको मैं डाल दूंगा,
मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भी विद्यार्थी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।